क्या आपकी भी शिकायत है कि लोग आपको समझ नहीं पाते? आप कहते कुछ हैं और उसका मतलब कुछ और निकाला जाता है और सारी बुराई आपके ऊपर मढ़ दी जाती है। तो परेशान ना हो, आप अकेले नहीं हैं जिसके साथ ऐसा होता है। पर मैं इस बारे में आपकी तरफ से सभी को कुछ कहना चाहता हूँ। ये कि आप हर बार बिल्कुल सही कहते हैं और ये कि आपको ठीक से समझने की ज़रूरत है, सुनने की ज़रूरत है, बजाय आपसे तर्क करने के। दोस्तों, तर्क से कोई लाभ नहीं होता क्योंकि हर व्यक्ति जीतना चाहता है और जो बात उसने वर्षों के अनुभव से सीखी है वो उसे बदलना भी नहीं चाहता। अगर आप अपने ज्ञान और वाक्पटुता का लाभ उठाकर उसे हरा भी देते हैं तो विश्वास मानिए, आप उसकी विचारधारा बदलने में कामयाब नहीं हुए हैं, बल्कि ज़्यादातर मामलों में आपने अपना एक दुश्मन बना लिया है जो आपको पराजित करने का उपाय और मौका ढूंढता ही रहेगा। डेल कार्नेगी अपनी पुस्तक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में कई वास्तविक घटनाओं द्वारा फालतू की बहस से होने वाले नुकसान को समझाते हैं। वो बताते हैं कि वर्षों पहले मेरी कक्षा में पैट्रिक नाम का विद्यार्थी था। उसे बहस करने में बहुत आनंद आता था। वो मेरे पास इसलिए आया था क्योंकि वह ट्रक बेचने का धंधा करता था और उसके ट्रक बिकने बंद हो गए थे क्योंकि वो ग्राहकों के साथ ज़बरदस्ती की बहस करने लगता था। धोखे से भी यदि ग्राहक उसके ट्रक में कोई कमी निकाल दे तो फिर वो ग्राहक के सिर चढ़ जाता था। पैट ने कार्नेगी को बताया कि इस प्रकार से बहुत सी बहसों में वो विजयी हो चुका है। फिर उसने बताया कि मैं प्रायः ही किसी ग्राहक के ऑफिस से ये कहता हुआ निकलता था, आज तो मैंने इसे सबक सिखा ही दिया। सबक तो वो सिखा देता था लेकिन माल नहीं बेच पाता था। मुझे समस्या इस बात की नहीं थी कि पैट्रिक को ठीक ठीक बोलना सिखाया जाए, बल्कि मेरी समस्या तो ये थी कि पैट्रिक को अधिक बोलने से तथा फालतू की बहस में पड़ने से रोका जाए। कुछ दिनों बाद पैट्रिक ओ हेयर वाइट मोटर कंपनी का कुशल सेल्समैन बन गया। ये सब कैसे संभव हो सका, उसी के शब्दों में सुनिए। अब मैं जब भी किसी ग्राहक के ऑफिस जाता हूँ और वो कहता है, क्या वाइट कंपनी का ट्रक, ये तो एकदम बेकार है, मैं तो इस कंपनी का ट्रक 2 कौड़ी में भी ना खरीदूँ, मैं तो हुजीट कंपनी के ट्रक खरीदूँगा क्योंकि इसके ट्रक बहुत दमदार हैं। तो मैं कहता, आप सही कह रहे हैं, इस कंपनी के ट्रक खरीदने के बाद आपको कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा। इस कंपनी के तो सेल्समैन भी बहुत अच्छे हैं। ये सुनकर ग्राहक मुझे देखता ही रह जाता। अब बहस की कोई संभावना नहीं बचती। यदि वो कहता है कि उस कंपनी के ट्रक सबसे अच्छे हैं तो मैं ये मान लेता हूँ, मैं उससे बहस नहीं करता। अब मैं सहमत हो जाता हूँ तो पूरी दोपहर मैं दूसरी कंपनी के विषय से आगे निकलकर अपनी कंपनी के ट्रक की अच्छाइयों के बारे में बताता हूँ। लेकिन पहले इससे उल्टा होता था। यदि गलती से भी कोई ग्राहक मेरी कंपनी के ट्रक के विषय में कुछ भी कह देता तो समझो उसकी खैर नहीं। मैं क्रोध के मारे आग बबूला हो जाया करता। फिर मैं जोर जोर से दूसरी कंपनी की बुराई करता था। मेरा ग्राहक मेरे प्रतियोगी कंपनी की उतनी ही अधिक प्रशंसा करता था। पीछे मुड़कर जब मैं अपने जीवन को देखता हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है। बहस करने में और झगड़ने में मैंने अपने जीवन के अनेकों वर्ष नष्ट कर दिए, लेकिन अब तो मैं अपना मुंह बंद रखता हूँ और इससे मुझे बहुत लाभ होता है। बुद्ध ने सही कहा था, घृणा से नहीं बल्कि प्रेम से जीता जाता है। आपसी मतभेदों को बहस से नहीं बल्कि समझदारी, सद्भावना और दूसरे के गुणों को समझकर समाप्त किया जा सकता है। अच्छे संबंध बनाने में एक दूसरे को सुनना, समझना और अपनापन रखना काफ़ी महत्व देता है। किसी से लड़ने के बजाय अगर हम उस व्यक्ति को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, उसकी जगह खुद को रखकर देखते हैं, अपनापन महसूस करते हैं, तो हम उसके नज़रिए को जान लेते हैं। ये दोहरा असर दिखाता है। एक तरफ हमारी नाराज़गी दूर होती है और दूसरी तरफ अपना पक्ष रखकर उस व्यक्ति का मन भी हल्का हो जाता है।